अति दयालु करुणा निधान सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं आज की इस सुंदर सुबह के लिए, जिसमें पिता परमेश्वर आपने लगातार हमारी सहायता किया कि हम आपके पवित्र उपस्थिति में आकर आपके नाम को महिमा दें, आपकी स्तुति करें, आपकी तारीफ करें, आपकी प्रशंसा करें। और हम पिता परमेश्वर आपसे प्रार्थना करके प्रभु जी अपने जीवन में आपकी आशीषों को, आपके प्रभु जी अद्भुत कार्यों को, आपके चंगाइयों को प्राप्त करके लगातार आपके नाम का गुणानुवाद करें। महान पिता परमेश्वर प्रभु, हम विशेषकर धन्यवाद देते हैं आज की इस सुंदर सुबह में आपके इन प्रिय लोगों के लिए, जिन्हें पिता परमेश्वर आपने सहायता किया कि आज की इस सुंदर सुबह में हमारे साथ आपके ये प्रिय लोग जुड़कर इस वीडियो के माध्यम से आपसे प्रार्थना करें। जब पिता परमेश्वर आपके ये प्रिय लोग बड़े विश्वास के साथ आपकी पवित्र उपस्थिति में हैं और पिता परमेश्वर अपनी नजरें आप पर लगाए हुए हैं, तो आप पिता परमेश्वर अपने इन प्रिय लोगों पर अनुग्रह करें, दया करें, सहायता करें, मदद करें। हम पिता परमेश्वर आज की इस सुंदर सुबह में आपके इन प्रिय लोगों को आपके पवित्र हाथों में रखते हैं और हम पिता परमेश्वर प्रार्थना करते हैं कि आप दया करें और प्रभु जी अपनी करुणा, अपनी पिता परमेश्वर सहायता और प्रभु अपने प्रेम को अपने इन प्रिय लोगों के जीवनों में उंडेल दे। और जब पिता परमेश्वर आपके ये प्रिय लोग प्रभु आज की इस सुंदर सुबह में अपने जीवन के पिता परमेश्वर हर प्रकार की हताशा, निराशा, दुख, चिंता, तकलीफ, परेशानी, बीमारी को लेकर आपकी पवित्र उपस्थिति में आए हैं, तो आपके ये प्रिय लोग पिता परमेश्वर आपकी सहायता को पाने वाले होने पाएं, आपकी चंगाई को प्राप्त करने पाएं और पिता परमेश्वर आपकी आशीषों को पा करके आपके नाम का गुणानुवाद करने पाएं, आपके अद्भुत कार्यों का वर्णन करके पिता परमेश्वर आपके नाम की गवाही देने वाले होने पाएं। और इस रीति से लगातार पिता परमेश्वर आपके ये प्रिय लोग आपकी सहायता पा करके अपने जीवन के हर पल के द्वारा आपको महिमा देने वाले होने पाएं। परमेश्वर के प्रिय लोगों, जब आज की इस सुंदर सुबह में आप लोग परमेश्वर की पवित्र उपस्थिति में हैं, तो आप लोग लगातार अपना संपूर्ण भरोसा परमेश्वर पर बनाए रखें और परमेश्वर को पुकारें। परमेश्वर महान है, दयालु है, करुणा निधान है, सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। और जो कोई भी परमेश्वर को पुकारता है, परमेश्वर उनकी सहायता करते हैं, उनकी मदद करते हैं। और हम परमेश्वर के वचन में पाते हैं कि लिखा हुआ है कि परमेश्वर की ओर अपनी नजरें लगाने वाला कभी भी शर्मिंदा नहीं होता है, कभी भी लज्जित नहीं होता है। और जब आज की सुबह में आप लोग परमेश्वर की ओर अपनी नजरें लगाए हुए हैं, तो परमेश्वर निरंतर आपको आपके घर परिवार सहित अपनी आशीषों से भरपूर करेगा और लगातार आपके जीवनों में हर बातों को सुधारेगा। और जो भी बीमारियां, हताशा, निराशा, परेशानी, चिंता, फिक्र, बीमारी इत्यादि को शैतान ने लेके आया है, परमेश्वर उन सारी बातों को दूर करके, शैतान के सारे कामों को आपके जीवनों से नाश करके, परमेश्वर आपके जीवन में शैतान के हर एक बंधनों से आप लोगों को आज़ाद करके आप लोगों की सहायता करेगा, मदद करेगा कि हम सब मिलकर परमेश्वर की उपस्थिति में अपने समय को बिताएं और परमेश्वर को महिमा दें और परमेश्वर के नाम को लगातार जो है महिमा देते हुए अपना जीवन परमेश्वर की ओर ताकते हुए बिताने वाले होने पाएं। परमेश्वर के प्रिय लोगों, जिस रीति से आप लोग पिछले दिनों से लगातार परमेश्वर की उपस्थिति में अपने समय को बिता रहे हैं, परमेश्वर को पुकार रहे हैं, हमारे साथ जुड़कर इस वीडियो के माध्यम से परमेश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं और परमेश्वर ने अपनी आशीषें देना आप लोगों को कभी भी कम नहीं किया। लगातार परमेश्वर ने अपनी नजरें आप पर लगाए रखा है और लगातार आपकी प्रार्थनाओं को सुन करके उत्तर दिया है। आपके जीवन में परमेश्वर ने अद्भुत आशीषों को उंडेला है, अपनी चंगाइयों को परमेश्वर ने आपको दिया है और लगातार आपकी सहायता, मदद किया है। उसी रीति से हम चाहते हैं कि इस संसार के अनगिनत लोग परमेश्वर की आशीषों को प्राप्त करें। इसलिए आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा उन लोगों को शेयर करना जो लोग हताश हैं, निराश हैं, बीमार हैं, परेशान हैं, दुखी हैं, लाचार हैं, तकलीफ में हैं, अकेले हैं, अस्पतालों में पड़े हुए हैं, जिनकी कोई सहायता करने वाला नहीं है, जो जानते नहीं कि कैसे परमेश्वर की निकटता में आना है, कैसे परमेश्वर से प्रार्थना करना है। जब आप लोग इस वीडियो को परमेश्वर के उन लोगों को समर्पित करोगे,
करोगे, जब आप लोग इस वीडियो को उन आवश्यकता में पड़े हुए लोगों को शेयर करोगे, तो परमेश्वर का अनुग्रह उनके जीवन में होगा और वे लोग परमेश्वर से प्रार्थना कैसे करना है इस बात को जान पाएंगे, परमेश्वर को कैसे पुकारना है इस बात को सीख करके वे हमसे जुड़कर इस वीडियो के माध्यम से परमेश्वर से प्रार्थना करेंगे और परमेश्वर की आशीषों को अपने जीवन में देखने पाएंगे। इसलिए आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, अपने प्रार्थना की विनतियां हमें कमेंट करके बताएं ताकि लगातार हम लोग आपके लिए प्रार्थना करने वाले होने पाएं और लगातार हमारा चैनल जो जिसका नाम यीशु सच्चा जीवन है, यदि आप लोग हमारे इस चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें ताकि हम लगातार परमेश्वर की सेवा में बढ़ते चले जाएं और परमेश्वर के नाम को महिमा देने वाले होने पाएं। परमेश्वर के प्रिय लोगों, जब इस समय हम लोग परमेश्वर की उपस्थिति में हैं और परमेश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं तो आइए हम कुछ समय निकालें और परमेश्वर के वचन पर मनन करेंगे। जब हम दूसरा तीमुथियुस की पत्री उसका 3 अध्याय और उसके 14 पद से लेकर 17 पद तक पढ़ते हैं तो यहाँ पर इस प्रकार से लिखा है, पर तू उन बातों पर जो तूने सीखी है और विश्वास किया है यह जानकर दृढ़ बना रहे कि तूने उन्हें किन लोगों से सीखा है और बचपन से पवित्र शास्त्र तेरा जाना हुआ है, जो तुझे मसीह पर विश्वास करने से उद्धार प्राप्त करने के लिए बुद्धिमान बना सकता है। संपूर्ण पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया है और उपदेश और समझाने और सुधारने और धर्म की शिक्षा के लिए लाभदायक है, ताकि परमेश्वर का जन सिद्ध बने और हर एक भले काम के लिए तत्पर हो जाए। परमेश्वर अपने वचन के पढ़े और सुने जाने पर हम सबको आशीष देने पावे। परमेश्वर के प्रिय लोगों, जब हमने परमेश्वर का वचन सुना तो यहाँ पर पौलुस जो है तीमुथियुस को लिखता है कि उन बातों पर जो तूने सीखी है और विश्वास किया है ये जानकर दृढ़ बना रहे कि तूने उन्हें किन लोगों से सीखा है। परमेश्वर के प्रिय लोगों, जब तीमुथियुस ने परमेश्वर के वचन को सीखा, परमेश्वर के वचन पर विश्वास किया, तो उसने परमेश्वर के विश्वास करने वाले उन दिग्गजों से सीखा, परमेश्वर के खुद प्रभु यीशु मसीह के चेलों से उसने परमेश्वर के वचन को सुना और इस रीति से जब वो परमेश्वर के वचन पर विश्वास किया तो इसी बात को पौलुस जो है वो याद दिलाना चाहता है और कहता है कि तू इस बात को स्मरण कर कि तूने परमेश्वर के वचन को किन लोगों से सीखा है और किस रीति से तू बचपने से पवित्र शास्त्र में जो है बढ़ता चला गया है, पवित्र शास्त्र को सीखता चला गया है, परमेश्वर के वचन पर अपने ध्यान को लगाते हुए अपना जीवन बिताया है और निरंतर जो है तूने परमेश्वर के वचन पर मनन करके परमेश्वर के इच्छा के अनुसार, परमेश्वर के वचन के अनुसार अपने जीवन को बिताया है। उन सारी बातों को स्मरण कर और तुझे मसीह पर विश्वास करने से उद्धार प्राप्त करने के लिए यही वचन जो बुद्धिमान बनाता है, तुझे उद्धार देता है, उसमें लगातार बना रहे। ऐसा करके जो है पौलुस जो है तीमुथियुस को सिखाता है। और जब हम आगे पढ़े तो वहां पर पाते हैं कि पौलुस जो है तीमुथियुस से कहता है कि जो संपूर्ण पवित्र शास्त्र है वो परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया है और जो संपूर्ण जो पवित्र शास्त्र है उसका वचन जो है वो उपदेश के लिए और समझाने के लिए, सुधारने के लिए और धर्म की शिक्षा के लिए लाभदायक है। ऐसा जो है पौलुस जो है तीमुथियुस को लिखता है। और आगे जब हमने पढ़ा तो यहाँ पर पाते हैं कि लिखा हुआ है कि परमेश्वर का जन ताकि सिद्ध बने और हर एक भले काम के लिए तत्पर हो जाए। परमेश्वर के प्रिय लोगों, परमेश्वर के इस वचन से आज जो हम सीखते हैं वो ये है कि हम लगातार जो है परमेश्वर के वचन पर विश्वास करते हुए अपना जीवन बिताएं, परमेश्वर के वचनों के अनुसार अपने जीवन को बिताने पाएं और हम इस बात को जान लें कि हमने परमेश्वर का वचन कैसे उन जो है विश्वास में जो बहुत मजबूत लोग हैं उनके द्वारा ये परमेश्वर के वचन को सीखा है और किस रीति से परमेश्वर का वचन हमारे लिए जो है उद्धार और हमको विश्वास में जो है दृढ़ करने के लिए जो है बहुत अधिक लाभदायक है। और लगातार हम परमेश्वर के वचन के द्वारा बुद्धिमान बनते चले जाते हैं और इस बात को हमेशा
हमें स्मरण रखना है कि जो पवित्र शास्त्र है वो परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया है, और जो पवित्र शास्त्र है वो उपदेश देने के लिए, समझाने के लिए, सुधारने के लिए, धर्म की शिक्षा के लिए लाभदायक है। इसलिए हम पवित्र शास्त्र के द्वारा जो है समझने, सुधरने और धर्म की शिक्षा को प्राप्त करने, उपदेश हम प्राप्त करते हुए हम दूसरों को भी उपदेश देने वाले, समझाने वाले, सुधारने वाले और धर्म की शिक्षा देने वाले बन जाएं। ऐसा परमेश्वर का वचन हमसे चाहता है, और इस बात को हम जान लें कि परमेश्वर का जन जो है, ताकि इस पवित्र शास्त्र के द्वारा, परमेश्वर के वचन के द्वारा जो है लगातार सिद्धता की ओर बढ़ता चला जाए और हर एक भले काम के लिए तत्पर हो जाए। इसलिए हम लगातार परमेश्वर के वचन को सीखकर भले कामों के लिए तत्पर बने रहने वाले होने पाए। परमेश्वर अपने वचन के द्वारा हम सबको आशीष देने पावे। हालेलुया। अनुग्रहकारी, दयालु, करुणा निधान, सर्वशक्तिमान पिता, धन्यवाद देते हैं कि आपने लगातार हमारी सहायता किया, मदद किया और अपने वचन से पिता परमेश्वर हमसे बातचीत करके हमें अपने वचनों को सिखाया। जब आज की सुबह पिता परमेश्वर आपके ये प्रिय लोगों ने अपनी नजरें आप पर लगाए हैं, तो आप प्रभु अनुग्रह करें, दया करें, सहायता करें, मदद करें, और आप अपने इन प्रिय लोगों के संग साथ रहें, ताकि पिता परमेश्वर आपके ये प्रिय लोग प्रभु आपके वचनों को जिस रीति से आज सीखे हैं उसी रीति से पिता आपके वचनों में बने रहते हुए अपना जीवन आप में बिताने पाएं और आपको महिमा देने वाले होने पाएं। जब पिता परमेश्वर आपके ये प्रिय लोगों ने प्रभु सारी उन बातों से छुटकारा पाने के लिए जो शैतान ने इनके जीवन में लेकर के आया है, पिता परमेश्वर आपकी सहायता, आपकी मदद चाहते हैं, तो आप अनुग्रह करें, दया करें और पिता परमेश्वर अपने इन प्रिय लोगों को आओ प्रभु जी शैतान के उन सारी बातों से छुटकारा प्रदान करें। और लगातार पिता परमेश्वर प्रभु जी आप अपने इन प्रिय लोगों को अपनी आशीषों से भरपूर करें। जितनी भी प्रकार की आज चिंता, फिक्र, दुख, हताशा, निराशा, बीमारी पिता परमेश्वर आपके इन प्रिय लोगों में शैतान ने लाया है, आज की इस सुबह प्रभु अपना चंगाई भरा, अपना सामर्थ भरा हाथ बढ़ाएं और अपने इन प्रिय लोगों को छू लें और पूर्ण रूप से चंगाई प्रदान करें और अपनी सामर्थ से इन्हें भर करके इनके जीवन में पिता जितने भी शैतान के काम पाए जाते हैं उन्हें प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से नाश कर दें। और पिता परमेश्वर शैतान के हर एक बंधनों से अपने इन प्रिय लोगों को पिता परमेश्वर आज की इस सुंदर सुबह में छुटकारा प्रदान करें, ताकि पिता परमेश्वर आपके ये प्रिय लोग लगातार पिता परमेश्वर अपनी नजरें आप पर लगाए रखें और आपकी सहायता पा करके निरंतर पिता परमेश्वर आपको पिता परमेश्वर अपने जीवन से महिमा देने वाले होने पाएं और लगातार पिता परमेश्वर प्रभु जी आपकी सफलता को अपने जीवन में पाएं, आपकी उन्नति को अपने जीवन में पाने वाले होने पाएं और आपको महिमा देते हुए अपने जीवन को बिताने पाएं। हम पिता परमेश्वर प्रार्थना करते हैं जितने भी लोग पिता परमेश्वर इन दिनों में प्रभु जी अपने शरीर में प्रभु कई प्रकार की बीमारियों का सामना कर रहे हैं, आप पिता परमेश्वर अपना चंगाई भरा हाथ बढ़ा करके अपने इन प्रिय लोगों को छू लें और इनके शरीर की हर एक प्रकार की बीमारी को, हर एक प्रकार की तकलीफ को, हर एक प्रकार की दर्द की बातों को, इनके शरीर के हर एक कष्टों को, इनके शरीर में पाया जाने वाला पिता परमेश्वर पथरी की समस्या, इनके शरीर में पाया जाने वाली पिता परमेश्वर हर प्रकार का बुखार की बातें प्रभु यीशु मसीह के नाम से दूर होने पाए और आपके ये प्रिय लोग पिता परमेश्वर आपकी आशीषों को अपने जीवन में देखें, आपके चमत्कारों को अपने जीवन में देखने पाएं और पिता परमेश्वर आपकी चंगाइयों को पा करके आपके नाम का गुणानुवाद करने पाएं और लगातार पिता परमेश्वर आपके कार्यों का वर्णन करके आपके नाम की गवाही देने पाएं और अपने जीवन के हर पल के द्वारा पिता परमेश्वर आपको महिमा देते हुए अपना जीवन बिताएं और आपकी सहायता और पिता परमेश्वर आपकी सफलता, आपकी उन्नति, आपकी आशीषों को अपने जीवन में देखें और निरंतर पिता परमेश्वर अपनी सुरक्षा के द्वारा आप अपने इन प्रिय लोगों को संभालें और इनके जीवन में पिता परमेश्वर शैतान ने जितनी भी रुकावटों को लेकर के आया है उन सारी बातों को आप प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से अपने इन प्रिय लोगों के जीवन से दूर करें और इनके जीवन में अपनी सफलता, अपनी उन्नति को उंडेल के इनके लिए पिता परमेश्वर सीधा मार्ग तैयार करें, ताकि पिता परमेश्वर आपके ये प्रिय लोग निरंतर पिता परमेश्वर आप में अपने जीवन को
बिताने वाले होने पाएं और अपने जीवन के हर पल के द्वारा आपको महिमा, आपकी स्तुति, आपकी तारीफ, आपकी प्रशंसा करते हुए लगातार पिता परमेश्वर आपके अद्भुत कार्यों को देख करके आपके नाम का गुणानुवाद करने पाएं। सारी बातों के लिए हम पिता परमेश्वर धन्यवाद देते हैं। फिर से हम पिता परमेश्वर आज की सुंदर सुबह के लिए धन्यवाद देते हैं और आपके इन प्रिय लोगों को आपके पवित्र हाथों में रखते हैं और धन्यवाद देते हैं कि आपने अपने इन प्रिय लोगों को चंगाई प्रदान किया। इनके जीवनों से पिता परमेश्वर शैतान की उन सारी बातों को दूर किया जिसकी वजह से आपके लोग पिता परमेश्वर हताश, निराश, परेशान और चिंता में थे। हम धन्यवाद देते हैं कि पिता परमेश्वर आपने प्रभु आज की सुंदर सुबह में हमें पिता परमेश्वर प्रभु जी आपसे प्रार्थना करने के लिए सामर्थ्य प्रदान किया, ताकत प्रदान किया और लगातार प्रभु जी हमारी अगुवाई और सहायता की है पवित्र आत्मा। हम पिता परमेश्वर फिर से अपनी सारी प्रार्थनाओं को आपके पवित्र हाथों में रखते हैं। फिर से पिता परमेश्वर आपके इन प्रिय लोगों को आज की सुंदर सुबह में आपके पवित्र हाथों में रखते हैं और आपकी हर एक आशीषों के लिए और हर एक बातों के लिए, आपके चमत्कारों के लिए, आपकी चंगाई, आपके उपकारों के लिए हम आपको प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से धन्यवाद देते हुए इस प्रार्थना को हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के पवित्र मीठे नाम से मांगते हैं। आमीन।